जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी का सत्संग है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सभी संगत जी को जय गुरु जी। और जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं संगत जी, उनको भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु का शुक्राना। संगत जी, बहुत दिन से गुरुपा का मैसेज आ रहा था, अपना सत्संग शेयर कर, तेरे साथ इतने सत्संग होंगे कि तू सुनाते सुनाते नहीं थकेगी। ओ, मैं रोज सोचती थी कि जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैं वो रोज मैं शेयर करूंगी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। आज कल ऐसे ही हो रहा था। लेकिन आज गुरुपा का मैसेज इतना स्ट्रिक्टली आया मेरे पास कि ये सत्संग सुन के तेरे को शुक्राना सत्संग शेयर करना ही है। तो संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ, आप सभी संगत जी के साथ। तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी और गुरु पाक के आशीर्वाद से, गुरु पाक के सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुरू करते गुरु पाक के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था, गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो, बट अगर मैं काफ़ी शुरू से शुरू करूँगी तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें से लेकर के सत्संग अपना शेयर करूँगी। जैसे सबसे पहले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे मैं अपनों के बीच में रहती हूँ, मैं अपना अकेले सरवाइव करती हूँ, है ना। और मेरा बेटा भी मेरे से बात नहीं करता है। तो संगत जी, ऐसे में हाँ, मेरा एक पार्लर भी है जो रन नहीं कर रहा था। तो संगत जी, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मेरा भी ये सत्संग है संगत जी। तो संगत जी, मैं शुरू करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया, मेरा पार्लर 5-6 महीने, 6-7 महीने हो गए, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था या क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे जो मतलब एक चाहिए था। बहुत परेशानी से गुज़र रही थी मैं। शुरू के सत्संग में भी मैंने बोला कि मैं इतना डिप्रेशन में आ गई थी कि एक बार मन में सुसाइड का भी ख्याल आ गया था। लेकिन ऐसे में मुझे गुरु पाक का साथ मिला और गुरु पाक ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा है और परीक्षा भी इतनी ली है संगत जी कि बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ दिया मेरे को, कि मैंने आखिर बोला गुरुपा अब नहीं बर्दाश्त होता मेरे से, मुझे अपनी लाइफ में स्थिरता दे दो,
मानती हूँ मैंने बहुत गलती की होगी, कर्म मेरे खराब होंगे, आप काट रहे हैं, सिर्फ़ 10% ही कर्म मुझे भोगने हैं, बट मैं वो भी कर्म नहीं भोग पा रही हूँ अपने, मतलब बहुत मत ऐसे हो गया था कि मैं रोती भी थी, मतलब मैं हँसना भूल गई थी संगत जी। तो ऐसे में गुरुपा का साथ मिला, गुरुपा का आशीर्वाद मिला, है ना? गुरुपा अन का आदेश हो रहा था काफ़ी टाइम से कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर, तेरे रोज़ सत्संग होंगे और तेरे सत्संग शेयर करते-करते तू नहीं थकेगी, इतनी ब्लेसिंग्स मिलेगी तेरे को। तो संगत जी, मेरे जो भी सत्संग है मैं इसमें एक साथ कर रही हूँ, क्योंकि आज गुरुपा ने बहुत, मतलब एक होता है ना, एक एक पिता कैसे अपने बेटे को डांट देता है, तू ये काम नहीं कर रही है, तेरे को आज ये काम करना ही है। तो मेरे को भी गुरुपा का मैसेज था कि आज तेरे को ये अपना सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, हुआ ये कि जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपने लाइफ के उस दौर से गुजर रही थी कि काम नहीं, कुछ नहीं। तो संगत जी, मतलब घर में भी प्रॉब्लम हो रही थी। आप जानते हो बिना पैसों के कैसे सरवाइव करता है इंसान, है ना? तो बहुत मुश्किलों से सामना कर रही थी मैं। ऐसे में मेरे पास अभी जनवरी में 5 4-5 जनवरी को मेरे पास कॉल आता है कि आप 2 टिफ़िन बना देंगे क्या? और सुबह का ही चाहिए, शाम का नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि शाम तक तो मैं पार्लर में रहती हूँ, तो कैसे होगा? तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं कर लूँगी। ठीक है ना संगत जी, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। मैंने गुरुपा का नाम लेके वो ऑर्डर ले लिया और मैं मॉर्निंग के 2 टिफ़िन बनाने लग गई। देखिए संगत जी, क्या हुआ ना, उस 2 टिफ़िन की वजह से मेरे घर में राशन भी आ गया, ठीक, मेरे खाना भी बनने लग गया प्रॉपर तरीके से, जो कि मैं भी खाती हूँ, क्योंकि अकेले-अकेले तो इंसान समझ सकते हो ना, कभी क्या बना लेता है, कभी क्या बना लेता है। तो संगत जी, मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना किया ना दिल से कि मैंने कहा गुरुपा सही है, आपने कम से कम मेरे घर में राशन के डिब्बे तो भर दिए, कम से कम राशन तो आ गया। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा चालू है, लेकिन हाँ ठीक है, आगे भी बहुत अच्छा होगा, ये विश्वास है मुझे। लेकिन अभी जो मेरी परिस्थिति थी उससे तो मैं अभी काफ़ी कुछ अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो संगत जी, ऐसे में सब में भोग, मेरे पार्लर पे भी मैंने गुरुपा का स्वरूप विराजमान कर रखा है और घर में अभी नहीं किया मैंने। घर के लिए मैंने गुरुपा ने बोला है कि तेरा नवा घर मैं ब्लेस करूँगा तेरे को। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, नवा घर कहाँ से आएगा मेरे पास? लेकिन संगत जी, गुरुपा कहते हैं मैं वहाँ भी रास्ता बना देती हूँ जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती है। तो मैंने बोला गुरुपा ठीक है, तो हम आपका स्वरूप घर के अंदर तभी मतलब विराजमान करेंगे ना जब अपना घर होगा, है ना? उस आपके घर में सत्संग होगा और आपके घर में मतलब वो स्वरूप विराजमान होगा। अभी मेरे पास जो पॉकेट स्वरूप है, मैं उसी उसी को मतलब घर पे मतलब लेकर के भोग लगाती हूँ या लोटा ब्लेस करके उसका जल लेती हूँ मैं, जल प्रसादी लेती हूँ। पार्लर में भी जो लोटा रखा है मैंने, गुरु जी के स्वरूप को मतलब टच करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये बोल के मैं उस जल को ग्रहण करती हूँ संगत जी। क्योंकि मेरे इतना बॉडी पेन हो रहा था, इतना मतलब मेरे से ऐसे हो रहा था जैसे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जल प्रसाद लेने से और गुरु जी का जो चंदन तिलक है ना, मैंने जहाँ दर्द हो रहा था ना, वहाँ उन उन पॉइंट्स पे लगाया है संगत जी। और सच मानिए, यकीन मानिए, मेरे उन पॉइंट्स में से दर्द मेरे मतलब
80% मेरे दर्द ख़त्म हो गए हैं। एक 10% मेरा दर्द बचा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा गुरुपा के आशीर्वाद से, मुझे पूरा विश्वास है। तो संगत जी, मैंने वो टिफ़िन वाला काम चालू कर दिया मॉर्निंग में। और पार्लर का मतलब क्या, 1 दिन 2 दिन फिर काम नहीं हुआ, फिर तीसरे दिन मेरे पास पार्लर पे भी क्लाइंट आ गए। छोटा-मोटा काम चालू हुआ, फिर ऐसे मतलब चालू होने लगा थोड़ा छोटा-मोटा करके। हाँ, लेकिन एक लेवल आने लग गया कि हाँ, चलो हो जाएगा। तो कोई नहीं संगत जी, गुरुपा है ना, हर राह बना देंगे। संगत जी, मेरा पार्लर में भी काम हो जाता है और टिफ़िन का भी काम कर रही हूँ मैं। आज 2 है, कल 4 हो जाएँगे। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुरुपा को मैंने बोला कि गुरुपा, ये सब काम मैं अकेले नहीं कर सकती। अगर मैं अकेले करना होता मुझे, या मैं कर सकती, तो मैं बहुत पहले से शायद मेरे पास ये काम आ जाता, लेकिन नहीं आया। गुरुपा, ये आपके आशीर्वाद से आपने जो राह बनाई है मेरे लिए, उस उस वजह से ये मुझे काम मिल रहा है। तो गुरुपा, इस राह पे मेरा हाथ आपको थाम के मुझे आगे ले चलना है, क्योंकि मैं अकेले नहीं चल सकती। ना मेरे में वो ताकत है, ना हिम्मत है। मेरी ताकत भी आपको बनना है, मेरी हिम्मत भी आपको बनना है। और गुरुपा, वास्तव में बनते हैं संगत जी, ताकत भी बनते, हिम्मत भी बनते हैं। तो संगत जी, बहुत मतलब ठीक है, थोड़ी भागा दौड़ी हो रही है लाइफ में, लेकिन अच्छा लग रहा है काम करके, कि इतने टाइम से काम नहीं था, उसकी वजह से जो मैं डिप्रेशन में आ गई थी। तो संगत जी, उधर राज अंकल का भी काम मतलब गुरु जी के आशीर्वाद से वो भी मतलब अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे। वो भी यही कहते हैं कि अपन दोनों का काम अगर एक अच्छा हो जाएगा तो लाइफ में कुछ डिसीजन क्या पता हम ले सके, क्योंकि संगत जी, चल रहे हैं अभी कई रास्ते ऐसे बन रहे, गुरुपा हर चीज़ एक एक चीज़ सामने लेके आ रहे हैं हमारे। तो देखते हैं किस राह पे जानी है हमारी जीवन की गाड़ी, क्योंकि हमने तो हमारा जीवन गुरुपा को समर्पित किया है। गुरुपा जैसे हमारे लाइफ को चलाएंगे, वैसे हमारी जीवन चलेगा। तो संगत जी, ऐसे में मेरा पार्लर का भी काम चल रहा है, और अपना और टिफ़िन बनाने का भी गुरुपा के आशीर्वाद से चल रहा है संगत जी। अभी संक्रांति के टाइम पे भी मेरे को गुरुपा का आशीर्वाद मैसेज आया था कि बेटा, मकर संक्रांति के बाद से तेरे सारे कष्ट उतर जाएंगे, है ना। तो संगत जी, ऐसे ही मैं मतलब हमारे पड़ोस में है, तो उनकी छत पे गई थी, भाभी जी ने बुलाया तो वहाँ गई, तो एकदम जाके बैठी चेयर पे, तो एक छोटी सी बटरफ्लाई ऐसे मेरे फेस को छूती हुई गई। मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे लगा गुरुपा ऐसे प्यार करके गए हैं संगत जी। मैं गुरु जी का जो छोटा स्वरूप है उसको अपने पास में लेके ही सोती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुपा का ये भी मैसेज है कि जिन्होंने तेरे पर ब्लैक मैजिक किया था, उन्होंने इतना बुरी तरीके से किया हुआ है कि तेरे काम बनते बनते रुकते, तू सोच नहीं पाती। तो संगत जी, मैंने कहा गुरुपा, आप मेरे साथ रहो, क्योंकि संगत जी, मैं अपने पापा के बहुत क्लोज थी, और मैं अपने पापा के साथ मतलब ऐसे सोती भी थी, मतलब ऐसे एक होता है ना बच्चा कैसे अपने पापा के पास ऐसे बात घाल के या बाँव ऐसे सोता है उनकी गोद। तो मैंने कहा गुरुपा, आप मेरे पास रहना। और वास्तव में संगत जी, इतनी शांति वाली नींद आती है ना, कि ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास कोई है। संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा, मैं अमृत वेला में नहीं उठ पाती, तो आप उठाओ। तो संगत जी, अभी एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी नींद खुलती है, मैं उठ जाती हूँ। और कभी नींद नहीं खुलती है, नहीं उठती। जिस दिन नींद नहीं खुलती उस दिन इतना अफसोस होता है ना संगत जी, क्योंकि अमृत वेला करके बहुत अच्छा लगता है संगत जी। इतना हल्का लगता है ना, कि
दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है संगत जी। तो संगत जी ऐसे गुरुपा ने देखो मेरे काम की राह बनाई है। गुरुपा ने मेरे को ये भी बोला है कि आगे मैंने तेरे लिए बहुत बढ़िया सोचा हुआ है। तो मैंने संगत जी यही कहती हूँ गुरुपा, आप जो सोचोगे वो सब अच्छा ही होगा। आप अच्छा सोचोगे ये मुझे पता है, लेकिन आप जो भी सोचे ना उसको सहन करने की हिम्मत मेरे अंदर देना, ताकत देना, क्योंकि ज़िंदगी अभी दोराहे पे आके खड़ी हुई है संगत जी। तो मेरा सबसे पहले तो ये वाला शुक्राना सत्संग था कि संगत जी गुरुपा ने मेरे काम की एक लय बनाना चालू कर दिया है संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा मेरा सत्संग ये है संगत जी कि मेरा बेटा जैसे मेरे से बात नहीं करता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो संगत जी ऐसे में मेरे बेटे का फ्रेंड एक दिन मेरे से बात करने आए थे कि ऐसे ऐसे है आंटी, अपन बैठ के बात करें, सॉर्ट आउट करते हैं आप दोनों के बीच। मैंने कहा बिल्कुल करो, मैं तो चाहती हूँ, क्या प्रॉब्लम है। तो बोले कि हमें नहीं अच्छा लगता कि वो मेरे ननिहाल मतलब मेरे पियर में इतना इन्वॉल्व रहता है, तो ननिहाल में क्या इतना आना जाना। तो संगत जी मैं कहती हूँ भाई, अब जो भी है ना वो गुरुपा जानते होंगे क्या बात है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने पहले इस बारे में बोल के बहुत ज़्यादा मतलब मैंने बहुत ख़राब कर लिया रिश्ता कि हाँ नहीं। अब मैंने कहा गुरुपा आप देखो, आप संभालो बच्चे को जैसे भी है। तो संगत जी उसके फ्रेंड ने बोला कि हम बात करते हैं, हम सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन आपको अपना एक डिसीजन रखना पड़ेगा, या तो आप उधर रहो या फिर इधर रहो। तो मैंने कहा मैं इधर का भी डिसीजन लेती हूँ ना, तो मेरे साथ क्या सिचुएशन है ये अब आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है। मैंने उसके फ्रेंड से यही बोला संगत जी। तो बोला हाँ आंटी हमको सब चीज़ पता है। तो मैंने कहा आप लोगों को सब चीज़ पता है तो आप बताइए, एक औरत संगत जी मुझे बताइए जब शादी करके ससुराल आती है उसको क्या चाहिए होता है? परिवार में मान सम्मान इज्जत सबसे पहले, पैसा धन दौलत सब बाद में, मान सम्मान इज्जत और कोई भी नहीं करे, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी मान सम्मान इज्जत करे, वो मुझे कभी नहीं मिला। तो उसका फ्रेंड बोला कि ये चीज़ तो आपको यहाँ से मिलनी भी नहीं कभी, क्योंकि जो चीज़ें हमें आप मतलब मेरे बेटे ने उनको बताई है ना, उस हिसाब से बोले हमने जो भी हमने डिसीजन लिया है, बोले आपको तो यहाँ पे थोड़ा सा रहना है तो दब के ही रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई कब तक, कब तक दब के रहूँगी? मान सम्मान ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या करूँगी? तो बोले फिर आप एक डिसीजन लो आपको। मैंने कहा मैं क्यों, क्या डिसीजन लूँ, क्या डिसीजन लूँ संगत जी? हाँ, मेरे मन में ये भी है कि भाई ठीक है इतने साल दिए इस घर को और ऐसे ही मैं छोड़ छाड़ के चली जाऊँ, ठीक है ना? और कुछ नहीं तो मुझे एक रहने के लिए घर ही दे दो अलग से। अगर वो लोग ये भी नहीं देंगे तो संगत जी आप बताइए मैं कैसे घर छोड़ के जाऊँ, क्यों जाऊँ? तो संगत जी वो कहते हैं कि राज अंकल रखेंगे आपको। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल रखेंगे, बट एक रिश्ते से मैंने धोखा खाया है ना? तो मैं कैसे एकदम से बाहर निकलूं ऐसे ही सब कुछ छोड़ के कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है आप मुझे कुछ भी मत दो, चलो अब मैं रह रही हूँ जैसे भी रह रही हूँ, मुझे रहने दो शांति से। लेकिन संगत जी कहते नहीं आप लोगों को। मैंने कहा ठीक है जो गुरुजी डिसीजन लेंगे, जो गुरुपा मेरे करेंगे वो गुरुपा करेंगे, मुझे नहीं पता कि मेरे लाइफ में आगे क्या होगा। जो करना है गुरुपा आपने करना है, जो संभालना है आपने संभालना है, ठीक है। तो बस यही था कि इसके आगे अभी तक मेरे बेटे से मेरी कोई बात हुई नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं बैठ के बात करेंगे, लेकिन अभी तो कोई बात हुई नहीं है मेरी। और संगत जी अगर गुरुपा ने चाहा तो देखते हैं। गुरुपा ने बोला है कि मेरे घर अपना घर होगा तेरा। बड़े मंदिर आने के लिए भी मैसेज आते हैं, बड़े मंदिर आजा बेटा, है ना, मेरे ब्लेसिंग
बहुत ब्लेसिंग मिलेगी तेरे को और अपने किस्मत की चाबी आके ले जा। मैंने कहा गुरुपा रास्ता तो आपको ही बनाना है, कैसे आऊँगी, कब आऊँगी, जिस दिन आप मेरा रास्ता बनाओगे, जिस दिन आपका आदेश होगा बेटा उठ और चल, तो मैं उसी वक़्त उठ के चल दूँगी। और संगत जी जयपुर में कहाँ सत्संग होता है, मैं अभी जयपुर में संगत से नहीं मिली हूँ किसी भी, तो जयपुर में अगर कोई भी संगत अगर मेरा ये सत्संग सुने, तो प्लीज़ अगर जयपुर में कोई गुरु जी का सत्संग हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत मन है गुरु जी का सत्संग अटेंड करने का, बहुत मन है। तो संगत जी ये था मेरा दूसरा सत्संग कि एक राह बनी है। अब ये राह मेरी कहाँ मुड़ेगी ये नहीं पता मुझे। हाँ, लेकिन अभी सक्रांति पे बेटा ऊपर आया तो बहुत टाइम बाद मैंने उसका चेहरा भी देखा, है ना? 2-3 बार। मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है उसका चेहरा भी देखे हुए, तो एक सुकून मिला कि हाँ भाई चेहरा तो देखा मैंने। शुक्राना गुरूपा, शुक्राना आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। बस इसकी लाइफ सेट कर दो एक बार गुरूपा। तो संगत जी यही था मेरा एक सत्संग। और संगत जी जिस दिन गुरूपा को पता है मेरी परिस्थिति अभी भी, और जिन इन परिस्थितियों से मैं जिस दिन उभरूंगी ना, उस दिन मेरा एक सत्संग और होगा, शुक्राना सत्संग होगा। वो मेरा गुरूपा के लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होगा वो। तो संगत जी गुरूपा के आदेश से जो भी मेरे साथ अभी इन दिनों घटा है, मतलब हुआ है जो मेरे साथ, वो मैंने अपने सत्संग में शेयर किया है 4 तारीख से लेके आज तक। संगत जी मतलब हर काम मतलब बने मेरे, मत कि देखिए नवरात्रि में मेरी ये परिस्थिति थी कि मैं चाहते हुए भी कन्या को कुछ दान नहीं कर पाई, या कन्या को भोज नहीं करा पाई थी, या कन्या को कुछ दे नहीं पाई थी मैं, क्योंकि मेरी परिस्थिति नहीं थी। लेकिन आज संक्रांति पे गुरुपा ने इस लायक तो बनाया कि मैं मतलब मकर संक्रांति में कुछ दान पुण्य कर सकूं। इस लायक तो बनाया गुरुपा ने मुझे। तो चेंज तो आया है ना संगत जी लाइफ में। तो इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने इस लायक बनाया। और आगे भी मेरा हाथ पकड़ के, मेरा हाथ थाम के, मेरे सिर पे अपना आशीर्वाद वाला हाथ रखना और अपनी ब्लेसिंग के सहारे मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना गुरुपा। मेरी लाइफ में जो भी होगा अब आपके आशीर्वाद से, आपके डिसीजन से होगा। आपके बिना मैं अपने लाइफ में अब नहीं चल पाऊंगी, ना मैं चलना चाहती हूँ, ना मैं चलना चाहती हूँ। क्योंकि संगत जी ऐसे गुरु बहुत नसीब वालों को मिलते हैं संगत जी। नहीं तो गुरु के बिना तो कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। और ये सच बात है। लाइफ में जब से गुरु जी आए ना, हर रास्ता क्लियर होता जा रहा है संगत जी। परीक्षाएं भी चलती है, जीवन में उतार चढ़ाव भी अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, है अभी भी संघर्ष अभी भी चल रहा है लाइफ में। लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद है, गुरुपा का साथ है, तो ये संघर्ष भी हम पार कर लेंगे। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। आगे जो भी सत्संग होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी मैं। तो आप सभी संगत जी मेरे साथ बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, जय गुरु जी।